ओम शांति। आज का हमारा पहला प्रश्न, बाप दादा द्वारा प्राप्त सबसे बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है जिससे जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त होती है? ये ज्ञान धन, बी योग का खजाना, सी धारणा का खजाना, डी सेवा का खजाना। सही उत्तर है ये ज्ञान धन। सर्व शक्तियों की प्राप्ति मुख्य रूप से किस खजाने के द्वारा होती है? ये ज्ञान का खजाना, बी योग का खजाना, सी दुआओं का खजाना, डी खुशी का खजाना। सही उत्तर है बी योग का खजाना। बाप दादा के अनुसार सर्व गुणों की प्राप्ति किस खजाने से जुड़ी हुई है? ये समय का खजाना, बी योग का खजाना, सी धारणा करने का खजाना, डी ज्ञान का खजाना। सही उत्तर है सी धारणा करने का खजाना। संगम युग के समय का एक एक संकल्प और घड़ी अमूल्य क्यों है? ये क्योंकि इस समय नई दुनिया की स्थापना होती है, बी क्योंकि इस समय आत्माएं पवित्र बनती हैं, सी क्योंकि इस समय ज्ञान का सागर मिलता है, डी क्योंकि इसी समय परमात्मा बाप और परमात्म बच्चों का मधुर मिलन होता है। सही उत्तर है क्योंकि इसी समय परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का मधुर मिलन होता है। खजाना जमा करने का दूसरा मुख्य आधार अपने पुरुषार्थ के अलावा क्या बताया गया है? ये लगातार योग में बैठे रहना, बी सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, सी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का मनन करना, डी पुराने संस्कारों को नष्ट करना। सही उत्तर है सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। सेवा के पुरुषार्थ से विशेष रूप से किस खजाने की प्राप्ति होती है? ये गुणों का खजाना, बी शक्तियों का खजाना, सी खुशी का खजाना, डी ज्ञान का खजाना। सही उत्तर है सी खुशी का खजाना। प्राप्त खजानों को बढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? ये दूसरों को खजाने के बारे में सुनाना, बी समय और परिस्थिति अनुसार खजाने को कार्य में लगाना, सी केवल अपने पास खजाने को सुरक्षित रखना, डी खजाने का मनन चिंतन करना। सही उत्तर है समय और परिस्थिति अनुसार खजाने को कार्य में लगाना। किस अथॉरिटी को सभी अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा गाया जाता है? ये ज्ञान की अथॉरिटी, बी सेवा की अथॉरिटी, सी अनुभव की अथॉरिटी, डी योग की अथॉरिटी। सही उत्तर है सी अनुभव की अथॉरिटी। मुरली द्वारा खजाने मिलने पर बाप दादा ने बच्चों की कौन सी दो मुख्य श्रेणियां बताई हैं? ये सुनने वाले और समाने वाले, बी लिखने वाले और सुनाने वाले, सी याद करने वाले और भूलने वाले, डी मनन करने वाले और कर्म करने वाले। सही उत्तर है सुनने वाले और समाने वाले।
यदि खजाना स्वयं में भरपूर नहीं होगा तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ये सेवा में वृद्धि होगी, बी अवस्था में हलचल होगी, सी अचल अडोल स्थिति बनेगी, डी दूसरों को अनुभव होगा। सही उत्तर है बी अवस्था में हलचल होगी। समाने वाले बच्चों की क्या विशेषता होती है? ये वे केवल वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, बी वे सुनकर बहुत खुश होते हैं, सी वे समाये हुए खजाने को समय पर कार्य में लगाकर अनुभवी बनते हैं, डी वे दूसरों को बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। सही उत्तर है वे समाये हुए खजानों को समय पर कार्य में लगाकर अनुभवी बनते हैं। अचल अडोल अवस्था का सीधा संबंध किससे है? ये खजाना भरपूर होने से, बी बहुत अधिक सेवा करने से, सी केवल मुरली सुनने से, डी दुनियावी बातों से दूर रहने से। सही उत्तर है खजाना भरपूर होने से। आज विश्व की आत्माएं वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं से मुख्य रूप से क्या चाहती हैं? ये भौतिक सुख सुविधाएं, बी शारीरिक आरोग्य, सी मुक्ति का मार्ग, डी कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति। सही उत्तर है डी कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति। ब्राह्मण आत्माओं की पूजा अन्य धर्म पिताओं या महान आत्माओं की पूजा से कैसे भिन्न है? ये ब्राह्मण आत्माओं की पूजा विधि पूर्वक होती हैं, बी ब्राह्मण आत्माओं के केवल मंदिर बनते हैं, सी ब्राह्मण आत्माएं पूजा स्वीकार नहीं करती, डी केवल ब्राह्मण आत्माओं की मूर्तियां बनती हैं। सही उत्तर है ये ब्राह्मण आत्माओं की पूजा विधि पूर्वक होती हैं। ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना कितने जन्मों तक चलने की गारंटी है? ये 84 जन्म, बी 21 जन्म, सी 7 जन्म, डी 1 जन्म। सही उत्तर है बी 21 जन्म। ब्राह्मण आत्माएं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों कहलाती हैं? ये क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान है, बी क्योंकि वे बहुत दान करते हैं, सी क्योंकि बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अविनाशी हो जाता है, डी क्योंकि वे दुनिया से न्यारे हैं। सही उत्तर है सी क्योंकि बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अविनाशी हो जाता है। मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को क्या दान देना है? ये ज्ञान, बी शक्तियाँ, सी गुण, डी धन। सही उत्तर है बी शक्तियाँ। विश्व के लिए ब्राह्मण बच्चे क्या हैं? ये केवल उम्मीदों के सितारे, बी ज्ञान के सूर्य, सी आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, डी शीतलता देने वाले चंद्रमा। सही उत्तर है आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे। भिन्न भिन्न पुरुषार्थों में सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा बताया गया है? ये अमृत वेला उठना, बी ज्ञान का मनन करना, सी निरंतर सेवा करना, डी स्नेही बनना।
सही उत्तर है स्नेही बनना। स्नेह की शक्ति से पुरुषार्थ में क्या परिवर्तन आता है? ये मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। बी ज्ञान बहुत गहराई से समझ में आता है। सी सेवा के अवसर बढ़ जाते हैं। डी नींद पर विजय प्राप्त होती है। सही उत्तर है मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। बाप दादा एक एक बच्चे को देखकर अति स्नेह क्यों महसूस करते हैं? ये क्योंकि बच्चे बहुत सेवा करते हैं। बी क्योंकि बच्चे ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। सी क्योंकि यह आत्माएं हर कल्प की स्नेही बनी हैं और बनेंगी। डी क्योंकि बच्चे बहुत दान करते हैं। सही उत्तर है क्योंकि यह आत्माएं हर कल्प की स्नेही बनी हैं और बनेंगी। बाप बच्चों को कल्प के बाद मिलने पर दिल में कौन सा गीत गाते हैं? वाह हर एक बच्चा वाह। बी महान आत्माएं। सी मेरे मीठे बच्चे। डी सिकीलदे बच्चे। सही उत्तर है वाह हर एक बच्चा वाह। बाप दादा बच्चों से चलते फिरते कौन सा रूप अनुभव कराने को कह रहे हैं? ये सन्यासी रूप। बी तपस्वी रूप। सी फरिश्ता ड्रेस वाले। डी विश्व कल्याणकारी रूप। सही उत्तर है फरिश्ता ड्रेस वाले। डैश रूप होगा तभी देवता बनेंगे, रिक्त स्थान भरे। ये ब्राह्मण। बी योगी। सी पूज। डी फरिश्ता। सही उत्तर है डी फरिश्ता। बाप के तीन रूप। बाप शिक्षक सतगुरु की तरह स्वयं के कौन से तीन रूप पक्के करने हैं? ये ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। बी आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो ब्राह्मण। सी पूज्य सो पुजारी और पुजारी सो पूज। डी सेवादारी सो मालिक और मालिक सो बालक। सही उत्तर है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। वाचा द्वारा कौन सी विशेषता से सेवा करनी है? ये निराकारी। बी निर्विकारी। सी निरहंकारी। डी निर्मोही। सही उत्तर है सी निरहंकारी। ओम शांति।